वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। और हर बार की तरह आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। पेंशन क्या है, ठीक है, पेंशन का क्या सिस्टम चल रहा है। और कल हमारी सरकार ने हमको बताया है कि यूपीएस पेंशन क्या है। ठीक है, पहले हमारे यहाँ कौन सी पेंशन चलती थी? ओपीएस, जिसको बोलते थे ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, फिर उसके बाद ओपीएस को हटाया 2004 के बाद। फिर आई एनपीएस, जिसको बोलते थे नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, और कल सरकार ने बताया है कि यूपीएस पेंशन को हम देंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। 23 लाख लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी की खबर है, क्योंकि एनपीएस को हटा दिया गया है ना। पेंशन का फायदा बहुत है ना। बुढ़ापे में जब आप देखोगे तो कर्मचारी पास कोई सहारा नहीं है, तो सारे के लिए क्या है, अब यूपीएस पेंशन है। देखिए, यूपीएस पेंशन को समझेंगे उससे पहले हम समझेंगे कि ओपीएस में क्या अंतर था, एनपीएस में क्या अंतर है, और ये अब कितनी अच्छी है हमारे लिए। ठीक है, कुछ ना से कुछ नहीं था, उससे अच्छा तो अब यह है कि यूपीएस है हमारे पास। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अंतर, ओपीएस क्या है। देखिए साथियों, ओपीएस जो पेंशन थी ना, जब कर्मचारी रिटायर होता था 25 साल में, 30 साल में जब रिटायर होता था, तो उसको आखिरी वेतन का, वेतन कैसे है, एक होता है आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है कि टोटल कोई व्यक्ति 60,000 रुपए कमा रहा है, तो इस 60,000 को कमाने के लिए उस साथी उस दोस्त को उसमें उसका कुछ बेसिक होता था। मान लीजिए 30,000 रुपए उसका बेसिक है, ये आंकड़े ओनली माने हुए हैं। ठीक है, उसमें उसका डीए लगा, मकान का किराया लगा दिया, कुछ ट्रेवलिंग अलाउंस है, कुछ अदर अलाउंस है, उस प्रकार से उसकी सैलरी टोटल कितनी बनती थी? 60,000। तो ये जो बताए जाते हैं ना, ये सभी आंकड़े किस पे बताए जाते हैं? बेसिक पे। ठीक है, इसको बोलते हैं मूल वेतन। ठीक है साथियों, इतनी बात क्लियर हुई। तो ओपीएस जो था, तो उसमें मूल वेतन का 50% हम लोग देंगे। पहली पुरानी पेंशन जो देती थी, मूल वेतन का 50% देती थी। ठीक है, कोई आदमी 60,000 कमा रहा था तो उसका मूल वेतन कितना था? 30,000। ठीक है, तो 30,000 का कितना हो गया? 50%। प्लस उसमें क्या देती थी? डीए। डीए सभी शांति जानते हैं क्या होता है? डीए महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस, ये भी मिला करता था। ठीक है, पहला पॉइंट था अगर मूल वेतन का 50% प्लस डीए। और अब यूपीएस में भी यही बात बताई गई कि हम पुरानी पेंशन की तरह आपको मूल वेतन का 50% देंगे। ठीक है, लेकिन डीए की मना कर दी। तो डीए का भी कुछ अलग सिस्टम बताया। डीए का सिस्टम ये था कि डीए हम लोग देंगे तो 1/10वां हिस्सा देंगे हम। क्या अंतर था साथियों? यहां पूरा डीए देते थे। मान लीजिए डीए अगर 40% है तो पूरा मिलता था, और यहां पर उस 40 का 1/10 हिस्सा मतलब 4% मिलेगा। कैसे? 1/10 इंटू 40, तो 4% डीए देंगे। वर्तमान में कितना चल रहा है साथियों? 54। ठीक है, 54% चल रहा है। तो यहां पे पूरा 54 मिलता था, और इसमें कितना मिलता था? 54 का 1/10, कुछ 4.25% हमको डीए मिलेगा। और ये चीज जो अप्लाई होगी 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस स्कीम। ठीक है, अब एनपीएस का क्या सिस्टम था? एनपीएस तो पूरी तरह शेयर मार्केट पे टिकी हुई पेंशन स्कीम थी। ठीक है, जो अब बंद हो। बहुत अच्छा हुआ, हमारे साथी लड़ रहे थे इतने सालों से, उसका तोड़ निकाला है यूपीएस को। चलिए, अगला क्या था? कर्मचारी का कोई योगदान नहीं था इसमें। कैसे? देखिए, कर्मचारी को क्या था, जो हमारे वेतन की कटौती होती ना, पेंशन के रूप में कोई कटौती नहीं करते थे ये लोग। ठीक है, कोई 10%, 14% कुछ नहीं काटा करते थे। एनपीएस में लोगों ने शुरुआत किया कि कर्मचारी के वेतन का, किसका? मूल वेतन का, ठीक है, इस 30,000 का 10% हम लोग काटेंगे। इसको भी 1 अप्रैल 2024 से 14% कर दिया, और इसको बढ़ा के 18.5 कर दिया। ठीक है, इसमें क्या था? हमारा कुछ योगदान, हमारा 14% का योगदान, और सरकार का 18.5% का योगदान, एक कुछ जमा राशि हमारे खाते में ऐड होती थी। ठीक है, ये था एनपीएस का सिस्टम। लेकिन ओपीएस में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और अब ओपीएस में कुछ नहीं था। यूपीएस जो अब वर्तमान में इसको लागू किया जा रहा है,
तो वर्तमान में ये भी यही कह रही है कि कर्मचारी का 10% हम लेंगे। अगली साल से है, देखिए 14 को घटा के फिर से 10 कर दे, वो बात की बात है। तो कर्मचारी का कितना वेतन 10% और सरकार कितना मिलाएगी 18.5%। ठीक है, इतना बात हुई। अब ये चीज तो चलती थी शेयर मार्केट पे, इसमें शेयर मार्केट नहीं थी, है ना, ये शेयर मार्केट पे चला करती थी। यूपीएस जो है ये भी शेयर मार्केट पे नहीं चलती है। बहुत अच्छी बात है साथियों, सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि यूपीएस पेंशन हमको मिलेगी, तो उसमें निवेश पे कोई आधार नहीं है, सरकार के ही फंड से आएगी। ठीक है, चलिए एक लास्ट बात आपके लिए, इसमें ओपीएस जो था ना, तो ओपीएस में डीए के साथ मैंने आपको बताया एक साल में 2 डीए मिलते हैं, तो 4%, 2%, 6% जो भी मिलता है। ठीक है, हर 6 माह में डीए के साथ हमारी पेंशन बढ़ती है। इसमें ऐसा नहीं था, एनपीएस जो था, एनपीएस में पेंशन नहीं बढ़ती थी, तो इसका भी तोड़ निकाला सरकार ने कि हम आपकी पेंशन को बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे बढ़ाएंगे, हर 6 माह के डीए का वही 1/10 हिस्सा देंगे हम आपको। ठीक है, इसमें पूरा मिलता था, इसमें 1/10 हिस्सा दे। ठीक है, ये मान लीजिए एनपीएस से तो बहुत अच्छी है, लेकिन ओपीएस की बराबरी आज भी नहीं कर पाएगी पेंशन साथियों। ठीक है, और एक चीज मुख्य बात कि 20 साल की अगर सेवा हम लोगों ने कर ली तो 50% पूर्ण बेस पेंशन मिलेगी। ठीक है, 50% की हम लोग क्या रहेंगे, हकदार। अब एनपीएस का एक पॉइंट और है, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या है, रिटायरमेंट के समय कुल जमा का 60% हम लोगों को मिलता है। ठीक है, बहुत से लोग जो एनपीएस के साथ रिटायर हुए हैं उनको उस वेतन का कितना मिलता था, 60। ये 60 कहां से आया, जो हमने जोड़ा, जो सरकार ने जोड़ा, हमने कुछ परसेंट कटवाई अपनी सैलरी से और सरकार ने कुछ परसेंट हमारे में मिला के जोड़ दिए, तो उसका ही 60% हमको मिलता था। फंड जो मिल जाता था ग्रेजुएटी के बाद, वो ये फंड था, और 40% को पेंशन के रूप में देते थे। मान लीजिए अगर किसी के 10 लाख रुपए बनते हैं तो 10 लाख का 6 लाख रुपए हमको एक साथ दे देते थे चेक के द्वारा, है ना, जब आदमी रिटायर होता था। और जो 4 लाख रुपए बचे उस 4 लाख को पेंशन के रूप में बांध देते थे अगले 15 सालों के लिए। 15 साल तक आदमी जी पाएगा, औसतन प्रकार से होती है। ठीक है, ये एनपीएस था। ओपीएस क्या कह रही है कि फैमिली पेंशन 60% के रूप में रहेगी। ठीक है, ये 25 साल की नौकरी के लिए था, और किसी साथी ने 10 साल से मिनिमम 10 साल किसी की नौकरी है तो उसके लिए 10,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, उसका कुछ बेसिक बेसिक नहीं है, लेकिन ये सारी पेंशन जब मिलेगी जब आप लोगों ने 25 साल की नौकरी पूर्ण कर ली हो। 25 साल की नौकरी के बाद अगर आदमी सेवानिवृत्त हुआ है तो मूल वेतन का 50 प्लस डीए का 1/10 हिस्सा देंगे। बहुत अच्छी स्कीम निकाली। ठीक है, ये हुई आज की हमारी पेंशन की स्कीम के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।